तो प्यारे बच्चों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चकाचक। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का। तो चल रहा है परसेंटेज, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्यारे बच्चों, परसेंटेज तो समझिए कि जो एग्जाम में अर्थमेटिक होता है उसमें परसेंटेज ना है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा, ये छोटा सा क्वेश्चन था कि प्राइस इतना परसेंट, price of the rice है ना, decrease by 30% and consumption increase by 20%, then find the effect on the expenditure। एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में कहा था। कीमत 30% घट गया, इस पे बात किया था। तीन तरीके से किया था, एक ऐसे, एक रेशियो से, एक ऐसे। अब यहां से बात आता है कि वही क्वेश्चन, सब लोग जुड़ रहे हैं? ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जल्दी जुड़िए फटाफट। अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में देगा कि चावल के कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, इतना परसेंट की वृद्धि हो जाता है, और उसके कंजप्शन में इतने परसेंट की कमी हो जाता है, तो उसके एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमें परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया रहे तो ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए ये तरीका का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैलकुलेशन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समस्याएं हो सकते हैं प्यार बच्चों, ठीक है ना। चलें प्यार बच्चों, तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे देखिए। सबसे जो आसान होता है प्यार बच्चों, रेशियो से होता है, ठीक। तो रेशियो से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार रेशियोज बनाते हैं, फिर बेसिक मेथड दिखा देंगे। चलिए रेशियो देखते हैं प्लीज। आप सभी जान गए कि 33 इंटीजर 1/3 का मतलब 1/3 होता है, और 16 इंटीजर 2/3 का मतलब 1/6 होता है। सभी को ये याद हो गया या नहीं कि 33 सही 1/3% का मतलब 33 तिहाई 99 और 100, 100/3, और परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 से 100 कट के 1/3 होता है। याद रखिएगा, इतना का मतलब 1/3, और 16 सही 2.3% का मतलब 16 3 48, और 2 50/3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, इसका मतलब 1/6 होता है। ये बातें मेरे भाई बंधु मित्रों सबको पता है? पता है, ओके। तो ये बातें आपको पता है, ये बातें बताने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे बातें करते हैं प्यार बच्चों, फिर से एक बार बात करते हैं। आइए देखते हैं, सब तैयार है? सब लोग जुड़े नहीं अभी तक? फटाफट जुड़िए प्यार बच्चों, चले। ओके, तो शुरू करें। देखिए, प्राइस 33 इंटीजर 1/3%, इसका मतलब 1/3। कंजप्शन 16 सही 2.3%, इसका मतलब 1/6। अब इसको रेशियो से कैसे बनाएंगे? इधर ओल्ड लिखते हैं, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। ये ओल्ड और न्यू, पुराना और नया। प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन, मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत, पुराना वाला नया वाला, ठीक। यस यस, ये आप चाहें इसको कमेंट को प्राइवेट कर देंगे ना, तो पब्लिकली सब नहीं देख पाएंगे। बच्चों का रिक्वेस्ट है ना, कर दीजिए। ओके, हिंदी चल रहा था, अच्छा ठीक है। बच्चों यहाँ देखिए, तो अब देखिए इसका मतलब 1/3 होता है, मतलब पहले का दाम 3 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया तो 4 रुपया होगा। खपत इतना परसेंट कम हो गया, मतलब पहले का खपत 6 केजी का था, 1 कम हो गया तो 5 केजी हो गया। बच्चों ये हमारा पुराना और नया रेशियो हो गया, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन, ओल्ड एंड न्यू। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, जैसे 3 से काटे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 से काट दिया तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। इधर पुराना वाला होगा, इधर नया वाला, तो कितना बढ़ गया बच्चों? 1 बढ़ गया। 1 गुने 100 बटा में 9,
तो ऐसे करके 11 सही 1/9, या तो ऐसे या 11.11%, या तो ऐसे, यही हमारा आंसर होगा। मेरे बात सभी मित्रों को समझ में आया? यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। ये सब दिमाग में रखिए। इतना का मतलब 1/3, पहले का दाम 3 था, 1 बढ़ के 4 हो जाएगा। इतना का मतलब 1/6, पहले का खपत 6 था, 1 कम हो गया तो 5 हो गया। तो प्राइस पुराना, कंजम्पशन पुराना, प्राइस नया, कंजम्पशन नया। पहले काट दिए, 3 दूनी 2 दूनी 9 था और 10 हो गया। तो 9 से 10 तो 1 की वृद्धि, 1 गुने 100/9, आंसर आ गया ये। मेरे बात सभी को समझ में आए तो प्लीज एक बार यस लिखिए फटाफट तेजी में बच्चों। सबको समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए प्यारे बच्चों, थम्स अप, हरी अप। ओके, समर यादव जी क्यों नहीं आया प्यारे भाई? समर आपको आना चाहिए था। देखिए आपको पहले बताइए, पहला क्लास दूसरा क्लास कर रखे हैं, तो पहला क्लास में इसका वैल्यू 1/3 है, इसका वैल्यू 1/6 है। तो ये 3 से, तो ये 3 था दाम और 1 बढ़ के 4 हो गया। खपत 6 था पहले, 1 घट गया, कम हो गया तो 5 हो गया। 3 2 से काट दिया, 3 दूनी 2 दूनी, तो ये 9 से 10 हो गया। खपत 1 बढ़ गया तो 1 गुने 100 में पहले 9 था, 9 से भाग दे दिया, यही 11 सही 1/9% या 11.11%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसे वैसे ही बना सकते हैं, कैसे? मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर से। देखिए पहले का दाम 3 था और अब हो गया 4, पहले का खपत 6 था घट के हो गया 5, पहले का खर्च 100 था, अब पता नहीं। जो भी चीजें शुरुआत में होता है इनिशियल स्टेज में, उसे 100% कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर नहीं दिया है तो मान लो शुरुआत में 100 था, अब कितना हो गया हमें नहीं मालूम। ठीक, चलिए अब इसे काटिए, काटना चाहे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये यहाँ के गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 गुने 100 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 गुने 100 1000, और नीचे में 9 आ जाएगा। तो इसका भाग देने पे आएगा 111 सही 1/9, या तो ऐसे लाइए या आप इसको ऐसे लाइए 111.11 ऐसे लाइए। तो जो पहले 100 था आज 111 हो गया, तो कितना बढ़ गया बच्चों? 100 से 111, तो 11.11% इंक्रीज, यही हमारा आंसर हो गया। मेरे बात सभी को समझ में आया? यदि सबको समझ में प्लीज एक बार थम्स अप करिए, यस और नो प्यारे बच्चों। अरे आगे भी चलना है यार, यस और नो जल्दी फटाफट, हरिए आप। ओके ये देखिए मैंने अनंता मेथड बता दिया, ऐसा बनाइए या ऐसे बनाइए। वो x प्लस वाई वाला फॉर्म नहीं लगाइएगा, x प्लस वाई वाला तभी लगाएंगे जब सिंपल नंबर होगा, अदरवाइज या तो रेशियो से या तो इससे बनाएंगे। सबको समझ में आया? ओके ओके विक्रांत, कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आपको बेसिक भी बता दूं। जैसे ये है आपको, ये तो समझो कि टारगेट बैच है, और टारगेट बैच थोड़ा सा समझ रहे हो ना, प्रेशर में होता है। यही फाउंडेशन से पढ़ाऊं तो फिर अलग मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए प्लीज एक मेथड से बनाओ, रेशियो से, सभी बनाएंगे रेशियो से। प्लीज प्यार बच्चों सभी से रेशियो से बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी फटाफट, हरी आप। सब लोग रेशियो बनाएंगे। एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा जल्दी बताएंगे, फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों। एक मेथड यूज करिए रेशियो, जल्दी। 12.5% को सॉल्व करके सिखाया था 1/8, और 16 सही 3% का मतलब होता है 1/6। मतलब पहले का प्राइस 8 था और 1 बढ़ गया तो 9, पहले का खपत 6 था और अब बढ़ गया तो 6 से कितना हो जाएगा 7। तो बच्चों ये रेशियो हो गया, काटना चाहे तो काट दें। 3 दूनी 3 तिये तो 8 दूनी 16 और 7 तिये 21। तो एक्सपेंडिचर खर्च 16 से 21, 5 बढ़ गया तो 5 गुने 100 बटा में 16 ऐसे लिखेंगे। 25
चौके 100, 4 चौके 25 25 125 बटा में 4, 4 × 12 और 1/4 इतना बोले या 31.25% बोले, जैसा लिखा हो बोल दो आंसर। मेरे हिसाब से सभी को आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, जो मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद सीधे मॉक टेस्ट लगाना है, कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं फाउंडेशन कोर्स भी पढ़ाता हूं प्यारे बच्चों, तो उसमें इतना प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ना कि किताब की जरूरत नहीं, किताब ही बन जाता है जस्ट लाइक। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, इसे पढ़ना है, इसका पीडीएफ निकालिएगा। कुछ दिन बाद इस सैटरडे को या कुछ दिन बाद पीडीएफ को दोबारा बनाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है प्यारे बच्चों। उसके बाद मॉक टेस्ट और सिर्फ मॉक टेस्ट पर फोकस करना। ओके, तो सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए और आगे चलें फटाफट। बच्चों कमेंट थोड़ा जल्दी करिएगा, आए तो यस, नहीं आए तो नो। ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना तो ये जो है ना टारगेट मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ओके, इसे देखिए प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने, इसको मैं समझाता हूं। वस्तु के प्राइस कीमत 20% बढ़ गया, ये होता है प्राइस, ये होता है कंजप्शन और ये होता है एक्सपेंडिचर। ये हिंदी में बोलते हैं मूल्य, ये होता है खपत और ये होता है खर्च। ओके, तो मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। हिंदी में भी देख लो भैया और इंग्लिश में भी देख लो, दोनों लोग देख लेंगे, ठीक। ओके, अब जैसे बोले बनाओ, दाम 20% बढ़ गया, तो दाम पहले 100 था, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो जाएगा। दाम पहले 100 था, 20% की वृद्धि तो 120। अब देखिए, ये था कीमत, कीमत यहां लिखेंगे प्राइस, और ये क्या है, ये है व्यय एक्सपेंडिचर, ये है एक्सपेंडिचर। कई बच्चे क्या करते हैं, प्यारे बच्चों, कि कुछ भी कहेगा लगातार लिख देगा, लगातार लिख देगा, कुछ भी कहेगा कंटिन्यू। नहीं भैया, अब देखो, समझदार हो, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अब देखिए, ऑब्जर्व करिए, प्राइस कहां होता है, कंजप्शन कहां होता है और एक्सपेंडिचर कहां होता है। दिमाग नहीं लगाना है, समझना है। प्राइस, कंजप्शन और बराबर में एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य, खपत, खर्च, मूल्य, खपत, खर्च। समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके पिंटू जी, आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। जो लेट ज्वाइन किए हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक। प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैं 10 बार बोल चुका हूं और भी 10 बार बोलूंगा, याद होनी चाहिए दिमाग में। दाम बढ़ गया 20%, 100 से 120 हो गया, ठीक। और खपत, हमसे बोला उसके उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हमसे कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा कि खपत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब समझिएगा प्यारे बच्चों, तो कंजप्शन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, हमसे पूछ रहा है, मतलब कंजप्शन हमें फाइंड आउट करना है। ये समझ में आ रहा है कि कंजप्शन खपत हमें निकालना है। तो खपत हमेशा शुरुआत में 100% होता है, तो खपत 100 लिख दिया। अब आगे क्या है, ये हमसे पूछा है, कंजप्शन पे क्या इफेक्ट हुआ, ये हमसे पूछा है, इसीलिए इनिशियल 100 लिखेंगे और अभी कितना है तो x लिखेंगे। वेरी गुड। खर्च पहले शुरुआत में 100 था और यहां व्यय में 8% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 8%, तो 100 से 108 हो गया। रट्टा नहीं मारना है कि सीधे कर देना, नहीं। अब सोचो, यहां प्राइस होता है, यहां कंजप्शन होता है और यहां एक्सपेंडिचर होता है, तो जो चीजें दिया है उसको वही लिखना है, एकदम आंख बंद करके। प्राइस 20 बढ़ गया तो नीचे पुराना होता है, ऊपर नया। पुराना हमेशा 100%, तो दाम 100 था 120 हो गया। कंजप्शन पूछा 100 था, अब नहीं मालूम। एक्सपेंडिचर 100 था 108 हो गया, ठीक। अब काटिए, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 12 नमा 108, 12 9 108। अब इसमें 10 से गुना कर दीजिए
तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, x बराबर 90। मतलब कंजप्शन पहले 100 था, अब इसका कंजप्शन 90 हो गया। पहले कंजप्शन 100 था, अब कंजप्शन 90 हो गया, तो कितना घट गया 10% घट गया। तो बोलेंगे कंजप्शन रिड्यूस बाय डिक्रीज बाय 10%, खपत में 10% की कमी आ गई। ठीक है ना, मेरे बात समझ में आ बच्चों, एकदम समझिएगा, एकदम दिमाग मत लगाइएगा। दाम बढ़ गया 100 से 120, खपत के बारे में पूछा है तो शुरुआत में तो 100 लिखना ही पड़ेगा, अभी नहीं दिया है तो x मान लीजिए। ठीक, और खर्च 100 था, अब 108, काट छाट करिए, अपने हिसाब से करिए, मत देखिए मेरा बनाया हुआ, अपने हिसाब से बनाइए। ये आ गया 90, तो 100 से 90, 100 से 90 हो गया, तो 10% कमी। एक तरीका ये हो गया। पहले मुझे इतना बताइए, कमेंट जल्दी में करिएगा, क्या आपको पहला मेथड समझ में आया? मैं दूसरा भी सिखाऊंगा, पहले मुझे बताइए क्या आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आया? यस और नो में कमेंट करें प्यारे बच्चों। पहले आप मुझे ये पहला मेथड बताइए, यस और नो, मैं दूसरा में जाऊंगा। नहीं तो आप दोनों बताने के बाद लिखते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा मेथड आया कौन सा नहीं आया। पहला मेथड समझ में आया? यस और नो में कमेंट करें जल्दी फटाफट, देर नहीं लगाएं कमेंट करने प्यारे बच्चों, यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट। प्रियंका गुप्ता, इन्होंने सिर्फ लिखा नो, और सारे बच्चों को समझ में आया। ठीक है ना, तो सुनिए प्यारे प्रियंका, देखो प्यारा बच्चा, जैसे मैंने कहा था कल से ही कि 5 रुपए किलो राइस है, कल वाले क्लास किए थे ना कि 5 रुपए किलो राइस है और 4 केजी खरीदेंगे तो 2 रुपया खर्च होगा। मतलब ये प्राइस, ये कंजप्शन और ये एक्सपेंडिचर होता है। तो उसी फॉर्मेट में लिख दीजिए, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो दाम, यहां देखो दाम, कीमत, कीमत दाम बोलते हैं ना, 20% बढ़ गया वृद्धि, तो 100 से 120। और एक्सपेंडिचर इधर बोला, एक्सपेंडिचर इधर होता है, इधर होता है, इधर ध्यान रखो, एक्सपेंडिचर व्यय 8% की वृद्धि, 100 से 108। और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके उपभोग पर, उसके कंजप्शन पे, तो 100 से पता नहीं, 100 शुरुआत का हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया पता नहीं, तो x लिख दिया, काट छाट किया तो 90 आ गया, तो 100 से 90 10% की कमी, तो आंसर आ गया 10% डिक्रीज। यस और नो प्यारे बच्चों, ओके। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड, प्लीज हरी आप बच्चों। हम सभी जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो प्राइस निकालना हो या कंजप्शन निकालना हो, मान लिया कंजप्शन निकालना है, तो एक्सपेंडिचर में ये प्राइस आके डिवाइड हो जाएगा, तो कंजप्शन आ जाएगा। हिंदी में लेता हूं, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। यदि आपको खपत निकालना हो तो खर्च में ये मूल्य से आके भाग दे दीजिए, मूल्य से, तो आपका खपत आ जाएगा। ये बातें सबको समझ में आ रहा है? ओके प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये सबको समझ में आया, खपत बराबर खर्च बटा में मूल्य, भाग देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या क्या है, यहां देखिए 20% है, इसको ऐसे बनाइए, देखिए हमें कंजप्शन निकालना है, कंजप्शन मतलब खपत निकालना है। तो हमें यह बात समझ में आ गया कि खपत निकालना है तो खर्च में डिवाइड करेंगे मूल्य से, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड बाय प्राइस। तो सुनिए प्यारे कैसे निकालेंगे प्लीज। 20% का मतलब होता है 20 पचे 100, 1/5। तो ये प्राइस है, तो प्राइस नीचे रहेगा, प्राइस कहां रहेगा? नीचे। पहले का प्राइस 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो 6 हो गया, प्राइस 20% बढ़ गया। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले का प्राइस 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो प्राइस 6 हो जाएगा। पहले का प्राइस 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो प्राइस 6 हो गया। प्राइस लिखाएगा, मूल्य लिखाएगा नीचे। अब देखिए 8% लिखा है, 8% का मतलब 4 दूनी 8, 25 चौके 100। 8% का मतलब होता है 2/25, और ये व्यय है,
ये एक्सपेंडिचर है। तो पहले का एक्सपेंडिचर 25 था और 2 का क्या हो गया, 8% की वृद्धि, मतलब 2 बढ़ गया, तो यहां 27 हो जाएगा। मेरे बात समझिएगा प्यारे बच्चों, 8% का मतलब जानते हैं, बोलिए प्यारे बच्चों, 8% का मतलब जानते हैं, 8% का मतलब 2/25 होता है। 8% का मतलब 2/25 होता है, समझिएगा। तो पहले का ये 8 क्या है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कहां लिखाएगा, ऊपर। खर्च कहां लिखाएगा, ऊपर। तो पहले का खर्च क्या था, 25, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 27। काटिए, 5 पचे 25, 9 तिहई 27, 3 दूनी 6। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, और इसको इसमें गुना कर देंगे, 9 1 कम 9। तो बच्चों ये 10 से 9 हो गया, मतलब खपत 10 से 9 हो गया, तो 1 कम हो गया। तो 1 गुने 100 बटा, हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, ओल्ड से, पुराने वाले से। पहले हम 10 केजी खाते थे, अब 9 केजी खा रहे हैं, तो 1 केजी कम खरीद रहे हैं। 1 गुने 100 बटा में 10, 0 0 कट गया, आंसर आया 10%। तो यही हमारा आंसर है कि 10% डिक्रीज, 10% की कमी हो गई। मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आपको सेकंड मेथड समझ में आया? नहीं तो कोई एक मेथड बनाइए, चाहिए चाहिए कैसे बनाइए। तो सेकंड क्या था, 20%, 1/5, ये दाम है, दाम लिखाएगा नीचे। 5 था, 1 बढ़ गया तो 6। 8% का मतलब 2/25, पहले का प्राइस 25 था, 2 बढ़ गया तो 27। रेशियो निकाल लिया 10 और 9। 10 था पहले खपत, अब 9 हो गया, खपत में 1 की कमी हो गई। 1 गुने 100 बटा में 10, 10% डिक्रीज। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? यस और नो में कमेंट करें। और प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके लिए है, इसे बनाने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों जल्दी से बनाइए, टूट पड़िए प्यारे बच्चों, वो समय नहीं लेना चाहिए प्यारे बच्चों, समय बर्बाद नहीं करिए, एकदम तेजी में बनाइए। कैसे बनाएंगे, एकदम तेजी में, धाएं धाएं। क्या आंसर है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों आंसर। जिन बच्चों ने क्लास कल नहीं किए थे, प्लीज कल परसों 2 दिन की क्लास जरूर देखें, जल्दी देखें प्यारे बच्चों क्लास। इसका आंसर जल्दी लाइए, इतना देर नहीं, हमें इतना देर रुकना बड़ा अच्छा नहीं लगता। आंसर जल्दी लाइए प्यारे बच्चों, सब लोग जल्दी आंसर लाइए। जल्दी आंसर लाइए प्यारे बच्चों। देखिए एक लाइन में बनाते हैं, पहले प्राइस इनटू कंजप्शन, ये रट्टा मार लो, ये बहुत काम आने वाला है। एक्सपेंडिचर, दाम बढ़ गया 50%, 100 से 50% की वृद्धि 150। कंजप्शन, अच्छा ये दिया है व्यय, एक्सपेंडिचर, 100 से 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 120, 100 से 120, 100 से 120। अब खपत पूछ रहा है, खपत यहां बीच में लिखाता है, पहले का खपत 100 था, अब क्या प्रभाव पड़ा नहीं मालूम, तो एक्स लिख देंगे। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस 50%, 100 से 150, एक्सपेंडिचर 20% वृद्धि, 100 से 120, और खपत 100 था, और अब क्या है ये निकालना है, अब वाला निकालना है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 काट दीजिए, 15 8 120, 15 8 काट दिया, 15 से 120, 15 8 120, और 10 जाके गुना हो जाएगा, x बराबर 80 आंसर। जो पहले 100 था अब मेरा 80 हो गया, जो मेरा खपत 100 केजी था वो 80 केजी हो गया। आप बताओ
कोई बता देगा, अधिकारी लोग हो, अधिकारी बनने जा रहे हो, बताओ प्यारे भाई, पहले खपत 100 केजी का था, अब 80 केजी का हो गया, तो 20% क्या हो गया, डिक्रीज। कभी कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा इंक्रीज या डिक्रीज। भैया 100 से कम आया है तो घट गया, 100 से ज्यादा आ गया इंक्रीज हो गया, बस यही ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, आप इसे रेशियो से बना सकते हैं। कैसे? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, सब जानते हैं कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ओके, तो 50% का मतलब होता है 1/2 और 20% का मतलब होता है 1/5। ये हमारा एक्सपेंडिचर है और है ना, और ये हमारा प्राइस है। तो प्राइस नीचे होगा, प्राइस 2 था पहले और 1 बढ़ गया, वृद्धि हो गया तो 3 हो गया। प्राइस 2 से 3 हो गया। खर्च 5 था, खर्च ऊपर लिखा है, खर्च ये है 20%, 5 है और ये वृद्धि हो गया तो 5 में 1 वृद्धि 6, 5 में 1 वृद्धि 6। तो ऐसे करके हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक, काटिए, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 आ जाएगा, ये 2 जाके गुना होगा, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 5 और ये 2 दूनी 4, यही रेशियो हो गया 5:4 का। तो पहले हम, मेरा खपत कंजप्शन, ये खपत है प्यारे बच्चों, खपत। तो पहले मेरा खपत 5 केजी था, 5 केजी खाते थे, अब 4 केजी खा रहे हैं तो 1 केजी कम हो गया। तो 1 गुने 100 बटा में हमेशा कंपेयर पहले से करते हैं कि पहले से, तो पहले से मतलब 20 25 100, 20% बोलेंगे डिक्रीज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे बात सभी को समझ में आया? ओके ओके, कोई बात नहीं नीलम, एक आना चाहिए, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों मेथड इजी है। और ये तो बड़ा आसान है प्यारे, जो पता नहीं ये आप कैसे नहीं समझ रहे हैं। अरे ये बात वही, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो हमें कंजप्शन निकालना तो प्राइस आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक्सपेंडिचर, देखो ये एक्सपेंडिचर है 5, 1 बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया। प्राइस 2 था, 1 बढ़ गया तो 3। तो एक्सपेंडिचर में कंजप्शन प्राइस से भाग दो तो कंजप्शन आ जाएगा। मेरी बातें सभी को समझ में आया? ठीक है ना? प्यारे भाई समझिएगा ध्यान से, इसमें प्यारे बच्चों कंजप्शन को जो कैलकुलेट करते हैं वो समझने के लिए इन केजी में करते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए हम इसे केजी बोलते हैं। आप इसे 5 ग्राम 4 ग्राम भी लिख सकते हो, 5 कुछ भी 5 कुछ भी 4। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो यूनिट लेस होता है, बस फिलिंग करना होता है, ठीक है ना? इधर भी केजी केजी कट गया, ये 5 4, ये 5 और 4 का रेशियो है, ठीक है ना? हम अपने समझने के भाषा में इसे केजी बोलते हैं, लेकिन ये 5 और 4 है, मतलब पहले 5 यूनिट था, जस्ट लाइक इसे हम कह सकते हैं यूनिट। इनिशियल कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल लेट 5 यूनिट एंड आफ्टर change consumption of an article becomes 4 kg या 4 unit. That means the consumption of an article reduced by 1. So 1 into 100 upon the initial quantity, the 5 unit. That means divide by 5, 20% consumption reduce. बच्चों ये मतलब हमने ये नहीं बोला प्यारे बच्चों कि आप ये बोले केजी बोले, ये समझने के लिए ये यूनिट होता है, इसलिए केजी नहीं, ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों, चले चलिए, वेरी वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? बच्चों जरा सा एक बार इसे बनाइए प्यारे बच्चों, जल्दी बनाइए इसे फटाफट, तेजी में सभी लोग बनाएंगे प्यारे बच्चों, फटाफट इसे एक बार जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों। ओके, जो मेथड आपको सही लगे उससे बनाइए प्यारे बच्चों, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको, तनिक भी नहीं, धाएं धाएं उड़ाना है। ओके कोई बात नहीं राशि, यदि आपको फर्स्ट मेथड आपको कैपेबल इजिबल लग रहा है, आप लग रहा है कि हम इसे बना सकते हैं, है ना,
पॉसिबिलिटी है तो यू कैन डू, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, जल्दी करिए। देखिए ये होता है, ये तुम दिमाग में बैठा लो, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। द क्वेश्चन द गिवन कि किसी वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी किया जाए, प्रतिशत कीमत में, प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हाउ मच परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, कितना परसेंट बढ़ा दें कितना परसेंट घटा दें, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, क्या हुआ उसमें, इफ द कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, अधिक खपत को 20% बढ़ा दिया, कंजम्पशन इंक्रीज बाय 20% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 56%, और उसका खर्च 56% बढ़ गया, तो हमसे पूछ रहा है कि प्राइस पे व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वस्तु के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ा। प्लीज एक बार देखिए, जैसे जैसे बोले ना वैसे वैसे लिखना है, दिमाग नहीं लगाना, ठीक। प्राइस क्या हुआ, मतलब प्राइस नहीं दिया है, 100 था अभी नहीं मालूम, उपभोग 20% ज्यादा कर रहा है, कंजप्शन 20% बढ़ गया, 100 था 120, एक्सपेंडिचर 56 बढ़ गया, 100 से 156। जो चीजें जहां बोले हमें वही चीजें वहां पर करना है, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं, ओके। तो 100 एंड 100, 0 एंड 0, 12 से काटिए, 12 एकम 12 और 12 तिये 36, ठीक है ना, 12 एकम 12, 3 बचेगा, 12 36, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 130, दैट मीन्स नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिकम 130, इनिशियल प्राइस लेट 100%, हमने आरंभिक दाम क्या माना था, 100, आरंभिक दाम क्या माना था, 100, अब कितना हो गया, नाउ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 130%, दैट मींस अब उसका दाम 130 हो गया, दैट मींस 30% इंक्रीज, तो इसका मतलब 30% की वृद्धि हो गया। मेरे बात समझ में आया कि नहीं, यस और नो प्यारे बच्चों, प्राइस इंक्रीज बाय 30%, प्राइस 30% बढ़ गया। फर्स्ट मेथड यदि आपको समझ में आया तो प्लीज एक बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी समझ में आया प्यारे बच्चों, प्राइस 100 से 100 हो गया, नहीं मालूम, 100 से कंजम्पशन 120 हो गया, खर्च 100 से, जो जहां प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मूल्य खपत खर्च, मूल्य खपत खर्च, एकदम बिठा लो दिमाग में, जहां दाम दिया दाम लिखो, जहां खर्च दिया खपत लिखो, जहां खर्च दिया खर्च लिखो, दिमाग मत लगाइए प्यारे बच्चों, यस और नो, सबको समझ आया। फर्स्ट मेथड के लिए प्लीज एक बार यस लिखिए, कमेंट करें प्यारे बच्चों, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, प्लीज बिल्कुल बिना शर्माए लिखें, जो आता है नहीं आता बोलो फटाफट तेजी में। चलिए वेरी गुड, एंड द सेकंड मेथड प्लीज, चलिए प्यारे बच्चों यहां देखिए प्लीज, हरी अब, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, एंड द प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, है ना, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना। तो प्राइस बराबर होता है, ये हिंदी में लिख दूं, मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत, मतलब खर्च में हम खपत से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, ठीक है ना, क्या आएगा, मूल्य आ जाएगा, खर्च में खपत से भाग देंगे, 3 चीज होता है, खपड़ी लगा रहा फालतू में, 3 ही चीज होता है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन मल्टीप्लाई होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू में होता है, प्राइस से निकालना है इसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे, एक्सपेंडिचर है भैया, एक्सपेंडिचर में जाके कंजम्पशन से भाग देंगे प्राइस आ जाएगा, प्राइस से भाग देंगे कंजम्पशन आ जाएगा, बस दिमाग कहां लगाना। आइए ये 20%, ये समझ दिमाग में रखना, 20% मतलब 1/5, और 56% काटना चाहो काटो, या इसको एज ए बड़ा नंबर है इसको ऐसे रखो, देखो हमें निकालना प्राइस, तो नीचे में क्या हो, खपत, खपत मेरा क्या है, खपत 20% मतलब 1/5, पहले खपत 5 kg था, वृद्धि हो गया 1 बढ़ के 6,
खपत नीचे लिखाएगा, खपत नीचे 56%, तो इसको ऐसा लिखो 100 156। हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं 56% को, 56/100 काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। मेरा मन नहीं था, मैंने कहा कुछ ऐसे भी सीखो कि बिना काटे भी कैसे बनाएंगे, तो एक आग दो ऐसे बता रहा हूं प्यारा, ठीक है ना? ठीक है, क्या होगा बच्चों? देखिए, तो आप चाहें तो काटे या ना तो ऐसे रहने दे, ये हमेशा ओल्ड होता है और ये हमेशा न्यू होता है, ठीक? तो देखिए, लेट द इनिशियल एक्सपेंडिचर फॉर आर्टिकल 100, मान लिया कि उसका आरंभिक खर्च 100 है, तो अब का खर्च 156, ये हो गया इनिशियल एक्सपेंडिचर और ये न्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए, ये इसमें हम काटे नहीं, डायरेक्ट 100 156 लिख दिया, ठीक? अब काटो 20 5 100, 106 से काटो तो जरा, 6 दूनी 12 और 6 छक 36, ओके? और काटो 10 दूनी 13 दूनी, ratio is 10 and 13. That means the price of an article becomes, है ना, 10 to 13, 10 से 13 हो गया, तो प्राइस इंक्रीज बाय 3, प्राइस इंक्रीज बाय 3, 3 into 100 अपॉन ऑलवेज कंपेयर टू द इनिशियल ऑफ द प्राइस। इनिशियल प्राइस जो भी चीज होगा ना, हमेशा आरंभिक से कंपेयर करेंगे, इनिशियल से कंपेयर, एंड द इनिशियल इज गिवन 10, दैट मींस 0 30%। यही हो गया, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 30%, वस्तु का दाम 30% बढ़ गया। बोलो यस और नो, यस और नो प्यारे बच्चों, यस। तो ये समझ में आ गया, ये भी आसान है, ये भी आसान है, जैसे बनाने के मन करे बना लो प्यारे बच्चों, सब चंगा है, ठीक? ओके बच्चों, आगे चलें। किसी को दिक्कत अभी पूछो, फटाफट कमेंट करो, फिर आगे बढ़ने के बाद कमेंट करते हो तो यार मजा नहीं आता, कमेंट हम देख भी नहीं पाते। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? चलिए, एक फ्रैक्शन वाला है, 2 फ्रैक्शन वाला है, फिर चलेंगे आगे फटाफट तेजी प्यारे बच्चों। ये रहा फ्रैक्शन वाला। बच्चों अभी एग्जांपल, बस बेसिक कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए एग्जांपल ज्यादा दिया हूं, अब धीरे धीरे सबका सिर्फ 2 ही एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना? 1 2 1 2, क्योंकि अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर प्राइस इनटू कंजप्शन पे हम 40-50 प्रकार के क्वेश्चन दिखाएंगे, परसेंटेज आधा निपटा देंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, बस देखते जाइएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए, यह है 11 सही 1/9, इसका मतलब 1/9 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, सभी जानते हैं, ठीक? हम सभी जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, सभी जानते हैं। अब बच्चों जब फ्रैक्शन में हो ना तो रेशियो आसान होता है, ठीक है ना? देखिए ध्यान से प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या कहा? कीमत इतना बढ़ गया, मतलब इतना का मतलब इतना होता, समझिए समझिए, इतना का मतलब पहला क्लास में सिखाया, इतना का मतलब इतना होता है। मतलब पहले का दाम 9 था, 1 बढ़ के 10 हो गया, पहले का दाम 9 था, 1 बढ़ के 10 हो गया, 9 से बढ़कर 10 हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले का दाम 9 था और 9 से बढ़ के 10 हो गया, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर बोला है, एक्सपेंडिचर इधर लिखाता है। 25% का मतलब 1/4, मतलब एक्सपेंडिचर पहले 4 था और 25% की वृद्धि हो गई, 1 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? 5 हो गया, 4 से क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है, वेरी गुड। उसके उपभोग पर, उसके कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कंजप्शन शुरुआत में 100 था, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी हमेशा हर चीज का 100% होता है, तो कंजप्शन इनिशियल में क्या था? 100 था, अब क्या है नहीं मालूम, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे रेशियो से बताएंगे, पहले एक बार देखो इसको, एक रेशियो से बताएंगे, दोनों से बताएंगे प्यारे बच्चों। रेशियो आसान है इसका, मतलब फ्रैक्शन वाला, ये भी आसान है, हार्ड कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। प्राइस 9 से 10, एक्सपेंडिचर 4 से 5, कंजप्शन 100 से पता नहीं, वही पूछ रहा है, पता नहीं अभी, 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4 काट दिया, 5 दूनी 10 काट दिया, x बराबर 9 पचे 45 और 45 पचे 225,
बटा में 2, ठीक है ना। 9×5 = 45, 225 बटा में 2, 112.5। बच्चों पहले ये 100 था, अब इसका वैल्यू 112.5 है। आप बताओ 100 से 112 हो गया, 100 से 112 तो कितना बढ़ गया? 12.5% इंक्रीज। तो इसका आंसर हो गया 12.5% इंक्रीज। 12.5% की, या तो आंसर ऐसे भी लिखा हो सकता है, 12.5% इंक्रीज हो गया, ठीक। 12.5% इंक्रीज। मेरी बात समझ में आया? यस और नो में जवाब दीजिए। पहला मेथड के लिए यस और नो लिखें प्यारे बच्चों। दाम 9 से बढ़ के 10 हो गया, प्राइस एक्सपेंडिचर 4 से बढ़ के 5 हो गया, कंजप्शन 100 से, ओ पता नहीं जी क्या हो गया, तो एक्स लिख दिया, ठीक। एक्स काट छाट किया, अपने से काटो, अपने हिसाब से काटो, कोई दिक्कत नहीं, काटो अपने हिसाब से, ठीक। ये आ जाएगा 9×5 = 45, 225 बटा में 2, नीचे 2 है, भाग देंगे 112.5। जो कभी 100 था आज 112 हो गया, कितना बढ़ गया? 12.5% इंक्रीज। यस और नो कमेंट करें प्यार बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करें, देर मत लगाइए प्यार बच्चों। समझ में आया तो बोलिए यस, और नहीं आया तो बोलिए नो। समझ में आया तो बोलिए यस, और नहीं आया तो बोलिए नो। जल्दी बताइए, समझ में आया तो बोलिए यस, और नहीं आया तो नो, जल्दी जल्दी। अब आइए रेशियो से पढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है? हम सभी जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। कंजप्शन निकालना है तो एक्सपेंडिचर इज डिवाइड बाय प्राइस। एक्सपेंडिचर इज डिवाइड बाय प्राइस। एक्सपेंडिचर में किससे भाग देंगे? प्राइस से। तो बच्चों ये हमारा एक्सपेंडिचर है, हमें निकालना है कंजप्शन ऑफ आर्टिकल। खपत बोलते हैं हिंदी में। अब तो हिंदी इंग्लिश सब समझ गए होंगे, है ना। तो 4 था, बढ़ गया तो 5 हो गया। प्राइस 9 था, बढ़ गया तो 10 हो गया। 5 दूनी 10, क्रॉस 4 दूनी 8, 9 एकम 9, खपत 9 से 8, एक इंक्रीज हो गया। 1 गुने 100 बटा में 8, 25 चौके 100, चौके 4 दूनी 8, 12.5% इंक्रीज। आंसर सभी को समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, हरी आप फटाफट। ये ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, एंड कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस। तो एक्सपेंडिचर प्राइस से डिवाइड कर दिया, एंड द एक्सपेंडिचर इज द 4 इनिशियली, आफ्टर इंक्रीमेंट बिकम्स 5, 4 से 5 हो गया, एंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पहले इनिशियली 9 और 9 से बढ़ के 10 हो गया। तो हमने क्या किया? प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो हो गया आंसर 8:9, एंड द कंजप्शन ऑफ आर्टिकल बिकम्स 8:9। 8:9 increase by 1 into 100 upon the 8, आंसर 12.5% increase। यस और नो प्यारे बच्चों, यस और नो प्यारे बच्चों, बताइए ना, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नो। तो चले आगे। वेरी वेरी गुड। एक आपके लिए है, देखिए आप इसे रेशियो से बना दें, जल्दी बन जाएगा। आप इसे बनाएं बच्चों रेशियो से। ओके अभी स्टार्टिंग है, इसे मे भी टाइम लग सकता है, डोंट वरी, है ना। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी आपका स्पीड पहले से कई टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जितने टाइम्स आप रिवीजन करेंगे उतने ही टाइम्स आपका स्पीड इंक्रीज होगा। तो प्यारे बच्चों रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ओके आ गया। सब करेंगे प्रियंका, टाइम में स्पीड सब करेंगे, ठीक है ना, सब बढ़ेगा। जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए आंसर प्यारे बच्चों। आंसर दें प्यारे बच्चों, इतना देर नहीं लगाएं प्यारे बच्चों। क्या आंसर है इसका?
आंसर आ गया। ओके, आदर्श जी का आंसर आ गया, पूजा का आंसर आ गया, ओके, तिवारी जी का आंसर आ गया, कन्हैया का आंसर आ गया, वेरी गुड। ये देखो, तौसीफ अहमद जी आंसर गलत कैसे ला रहे हैं? ममता, बहुमत में नहीं है आपका, बहुमत में लाइए। ओके, राज नारायण जी सही है। देखते हैं क्या आंसर है। ओके, इतना देर नहीं रुकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, यस और नो। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9, यस और नो। यस, हम सभी जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यस और नो। यस, वस्तु के खपत, ये खपत है, वस्तु का व्यय एक्सपेंडिचर है। मतलब हमसे इस पर प्राइस के बारे में पूछा, प्राइस इसका मतलब नॉट गिवन है ना। तो पहले का प्राइस 100 था, अब का प्राइस नहीं मालूम। तो मान लीजिए पहले का प्राइस 100 था और अब का प्राइस क्या है हमें नहीं मालूम, मान लीजिए x। और हमें खपत कम हो गया, मतलब पहले खपत 6 था, पहले खपत 6 था और कम हो गया, एक कम हो गया तो 5 हो जाएगा। पहले खपत 6 था, एक कम हो गया तो 5 हो गया। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वृद्धि हो गई, मतलब पहले एक्सपेंडिचर 9 था, अब वृद्धि हो गया तो 10 हो जाएगा। मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है? प्यारे बच्चों समझिएगा हर तरीके से। देखिए इस बार हमें प्राइस के बारे में पूछा, प्राइस यहाँ शुरुआत में होता है 100 से, नहीं मालूम है तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, शुरुआत तो 100 ही लिखना पड़ेगा। और क्या हो गया नहीं मालूम, एक्स। कंजप्शन, इसका मतलब 6 था और एक बढ़ गया, बढ़ गया, कमी कमी हो गया, तो 6 में एक कम करोगे तो 5। ये पुराना वाला है, नीचे हमेशा ओल्ड होता है, तो पुराना 6 था, एक कम होके 5 हो गया। एक्सपेंडिचर, इसका मतलब 1/9, मतलब पहले एक्सपेंडिचर 9 था और एक वृद्धि हो गया। देखिए ये इतने परसेंट की इंक्रीमेंट है, वृद्धि हो गया, तो इसका मतलब एक में वृद्धि 10 हो जाएगा। ठीक, काट छाट करें, काटिए प्यारे बच्चों, इसे काट दो, इसको 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अभी जाके गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुने 100, ये हो गया 400/3, 133 सही 1/3। ठीक, इसका मतलब इसको आप ऐसे भी सकते हैं 133.33, ये भी लिख सकते हैं। बच्चों इसका मतलब ये है कि जब कभी दाम 100 था, अब इसका वैल्यू आ गया है 133, तो कितना इंक्रीज हो गया? 33.33% इंक्रीज, यही बोलेंगे द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 33.33%। मेरी बातें सबको समझ में आया? पहला मेथड समझ में आया प्यारे बच्चों? यस और नो प्यारे बच्चों? पहला समझ में आया कि दाम 100 था और नहीं मालूम तो एक्स, जब मालूम ही नहीं है तो कुछ लिखोगे ना। अरे जो राम रहीम लिखना है लिख दो प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड जो लिखना लिख दो। वो तो समझने के लिए हम एक्स लिख देते हैं, बचपन से लिखते आए ना इसीलिए। तो पहले का दाम 100 था, अब का दाम नहीं मालूम, एक्स लिख दिया। कंजप्शन 6 से बढ़ गया तो घट गया, घट गया तो 5 लिख दिया। और एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो 9 से 10 लिख दिया। काट छाट किया, इतना आ गया। अब आइए, ये सबको समझ में आ गया? यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो प्यारे बच्चों? सबका यस है, ओके। आइए इसको हम रेशियो से करते हैं। हम सभी जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हमें प्राइस से निकालना है तो एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड बाय कंजप्शन, मतलब खर्च में खपत से भाग देंगे तब हमारा मूल्य आएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हमारा खर्च है, मतलब खर्च 9 था बढ़ के 10 हो गया।
खपत 6 था, खपत 6 था, कम होकर 5 हो गया, यही प्राइस निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर ऊपर लिखेंगे और कंजप्शन नीचे। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर गुना होगा, 2 दूनी 4। तो प्राइस 3 से 4 मतलब इंक्रीज बाय 1, 1 बढ़ गया। 1 गुने 100 बटा में 3, भाग देंगे 33 से ही 1 बटा में 3% इंक्रीज आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बातें मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें, और नहीं आया तो नो लिखें, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टाइप के लिए रवाना होने वाले हैं। समझ में आया तो प्लीज जल्दी कमेंट करिए प्यारे बच्चों। समझ में आया सेकेंड टाइप तो यस, नहीं आया तो नो। ये तो बहुत इजी है। एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर कौन है? ये वाला है। इसमें भाग दें किससे? कंजप्शन से। इस वाले से भाग देना है। ये पुराना वाला, ये पुराना वाला, ये जो आएगा ऊपर में नया वाला, नया वाला, बस कर देंगे। सभी को यस है प्यारे बच्चों? चलो जल्दी जल्दी लिखो कमेंट। सभी के आगे यस। ओके, नेक्स्ट टाइप। सभी तैयार हैं? देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनिशियल कंजप्शन इज 80 kg। उसका आरंभिक खपत शुरुआत में, आरंभ में 80 kg का कंजप्शन था। देखिए पहले बातें परसेंटेज में करता था, लेकिन अब जो बातें कर रहा है वो केजी में कर रहा है कि कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल इनिशियली 80 kg। शुरुआत में खपत 80 kg का था। तो प्यारे बच्चों हमें यहां पर कंजप्शन दिया है, ठीक है ना? ओके ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओहो, जेके निराला जी को समझ में नहीं आया कि इंक्रीज या डिक्रीज। आप बताइए प्यारे बच्चों, जैसे किसी का प्राइस पहले 3 रुपया था, ये इधर लिखाता है ओल्ड और इधर लिखाता है न्यू, तो प्राइस 3 से 4 हो गया। तो आप बताइए बढ़ा है घटा? पहले दाम था कलम का 3 रुपया, अब हो गया 4 रुपया। बच्चा पूछ रहा है सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इंक्रीज या डिक्रीज? तो पहले 3 रुपया था, अब 4 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ गया ना। तो ऐसे मालूम करेंगे बढ़ गया। वो फीलिंग होता है जी निराला जी। ओके, यहाँ देखिए, ठीक है ना? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले खपत 80 kg था, लेकिन पहले हमें सब परसेंटेज में दिया होता था, लेकिन अब मुझे दिया है, तो इसको ऐसे बनाइए। देखिए दो तरीके से, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। देखिए कीमत, प्राइस, प्राइस 25% बढ़ गया तो प्राइस 125 हो गया। बच्चों बढ़ गया तो बढ़ा दो ना 25%। इसे काट के भी लिख सकते थे 25 चौका 100, 4 से 5, लेकिन मैं नहीं लिखा, रहने दो इसको ऐसे ही। मन कर तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दोनों सही है। 25% की वृद्धि 100 से 125। यहां पर समझिए, आरंभ में खपत 80 kg था। आरंभ जो होता है ना, शुरुआत नीचे लिखाता है, इनिशियल वाला चीजें नीचे लिखाता है, और वर्तमान का निकालना प्रेजेंट का तो ऊपर लिखाता है। तो हमें यहां दिया है कि आरंभिक खपत इनिशियल कंजप्शन 80 kg था। अब कितना केजी है? प्रेजेंट कंजप्शन निकालना है। तो अभी का कंजप्शन मुझे नहीं मालूम, तो अब का कंजप्शन हम x kg लिखेंगे। और इसने कहा उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब जो एक्सपेंडिचर पहले था 100,
अभी भी क्या है 100। इसने कहा देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक्सपेंडिचर पहले भी 100 अभी भी 100 है। प्राइस 100 से 125, कंजप्शन शुरुआत में 80 था, अब नहीं मालूम, यहाँ 80 दिया है बच्चों, कंजप्शन 80 केजी दिया है, और एक्सपेंडिचर ये दोनों कट गया, कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ। 25 बचे, 20 काटिए इसको, 25 चौके, 25 बचे, 25 चौके, काटिए इसको, ये 5 इसको काट देगा, 16 बचे 80, 16 चौके 64, 64 उधर चला जाएगा, तो x बराबर 64 केजी, आंसर इज 64 केजी। ये हुआ पहला मेथड से। मेरे बात समझ में आया? मुझे बताइए यस और नो, पहला मेथड आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए, ठीक है ना? जल्दी बताइए, पहला मेथड आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो, जल्दी, फास्ट, हरी अप, जल्दी। दाम 100 से 125, कंजम्पशन शुरुआत में 80 था, अभी नहीं मालूम, खर्च पहले भी 100 अभी भी 100। पहला मेथड बताइए, फिर दूसरा बताऊंगा। दूसरा बहुत इजी है, दूसरा और भी इजी है, बहुत इजी है, सबका आ गया? ओके, अब इसे देखिए प्यारे बच्चे, यस सबको यस है। राज नारायण जी, समझ में आया ना? देखिए ना, दाम 100 से 25 बढ़ गया, 125, खपत 80, यहाँ कंजप्शन लिखते हैं खपत, यहाँ हमेशा प्राइस लिखेंगे, यहाँ खपत लिखेंगे, और यहाँ खर्च लिखेंगे। प्राइस देखो ना बढ़ गया तो लिख दिया बढ़ा के, खपत शुरुआत में 80 था, अभी का नहीं मालूम, और व्यय परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब पहले भी 100 अभी भी 100, 100 से 100 काट दीजिए, काट छाट करिए, 64 केजी आ गया, ठीक है ना? अब इसे देखिए, यहां देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको सिखाया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, हिंदी में भी लिख देता हूं, आप टेंशन मत लेना, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। यदि हम बात करें प्राइस का, तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन ऑफ ना आर्टिकल, मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत। बच्चों एक बार समझिएगा, रेशियो मेथड समझा रहे हैं बच्चों, रेशियो मेथड से समझिएगा, तभी समझेंगे प्यारे बच्चों। एकदम बढ़िया से बैठ के पढ़िए घर में, एकदम घर में बैठ के बढ़िया से पढ़िए बच्चों, एकदम जैसे विद्यार्थी जैसा लाइफ होता है, टेबल कुर्सी लगा के, इन्हें कि लेट गए, लेट के पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, खाते हुए पढ़ रहे हैं, ले जाते हुए पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़िएगा, तब समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। नहीं आए ये हो नहीं सकता है, बस शर्त है कि मेरे साथ मेरे तरीके से चलिए, शुरू से क्लास करते रहिए, बीच में मत कूदिए, स्टार्टिंग से क्लास करिए, ठीक है ना? यहां देखिए, प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन, या के डिवाइड हो गया, ये खपत आके डिवाइड गुना में होता है, इधर आके भाग हो जाता है, तभी जानते हैं। एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज, खर्च में कोई चेंज नहीं हुआ, नो, कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, नो चेंज, ठीक, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मैंने आपको यह सिखाया था कल कि प्राइस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। मैंने ये सिखाया था कि मूल्य जो होता है वो खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है, फिजिक्स के भाषा में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? एकदम बिल्कुल सेम ही फार्मूला यूज करना। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिया था कि दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, कब? जब खर्च आप कांस्टेंट, पैसा खर्चा नहीं करोगे तो सामान तो कम मिलेगा ना। अरे महंगाई बढ़ गया है और पैसा खर्चा करोगे नहीं, कंजूस बनोगे, समझ रहे हो ना? दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, कब? जब आपका एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, खर्च कांस्टेंट होगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों कि प्राइस और कंजप्शन
एक दूसरे का जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन, कल समझाए थे ना। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। मैंने एग्जांपल दिया था, जब फूल गोभी 200 रुपए केजी होता है, शुरुआत में फूल गोभी पटना में डाक बंगला चौराहा पे बिकता है फूल गोभी 200 रुपए केजी, तो लोग 250 ग्राम फूल गोभी लाते हैं और प्यारे बच्चों आधा बनाते हैं और आधा फ्रिज में रख देते हैं, कल बनाएंगे आलू के साथ, है ना भाई साहब। लेकिन जब वही फूल गोभी 10 रुपए किलो हो जाता है तो कोई 1 केजी से कम नहीं खरीदता। मतलब दाम ज्यादा होता है तो सामान कम खरीदते हैं, दाम कम हो जाता है तो सामान ज्यादा खरीदते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो प्राइस कंजप्शन एक दूसरे का जानी, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है, ठीक। बस यहीं पर कहानी खत्म। प्राइस 25%, 25 चौके 100, प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया तो कंजप्शन, हिंदी में खपत, खपत 5 से घटकर 4 हो जाएगा। प्राइस का उल्टा कंजप्शन, समझ में आया। प्राइस ऐसे बढ़ रहा है 4 से 5 तो ये मुंह फेर लेगा, मैं 5 से 4 जाऊंगा, ये मुंह फेर लिया 5 से 4। ये होता है ओल्ड और ये होता है न्यू, पुराना नया, या इसे हम इनिशियल भी कह सकते हैं। ये इनिशियल और ये प्रेजेंट, ओके, आप इसे इनिशियल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले हम 5 केजी खरीदते थे, अब 4, 5 खरीदते थे, यहाँ 5 का वैल्यू 80 दिया है, 16 पचे 80, 16 गुना है, 16 पचे 80, तो ये भी 16 गुना हो जाएगा, 16 चौके 64, मतलब अब उसका खपत 64 केजी है। यदि आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसा समझिए, यहाँ पर खपत 5 है, पहले 5, और ये जो 5 है वो 80 के बराबर है, 5 बराबर 80। ये 5 जो है पुराना है, रेशियो में पुराना है ना, पुराना 5 और नया 4, समझ रहे हो ना, नया पुराना 5 और नया 4। तो रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, रेशियो जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, रेशियो उसको काट के छाट के सिंपल फॉर्म होता है। मतलब इशारे में बताएगा, मैं 5 रहूंगा तो तुम 4 रहना, मैं 5 हूं तो तुम 4, मैं 50 हो जाऊंगा 50 तो तुम 40 होना, 40 मेरे में लगेगा 0 तो तुम भी 0 लगा लेना, हम दोनों साथ हैं, लेकिन जितना गुना हम होंगे उतना ही गुना आप। तो बच्चों यहाँ पर बात ऐसा है कि यहाँ पर दिया है इसका वैल्यू 5 और इसका रियल, इशारा समझो, ये बोल रहा है हम पहले 5 केजी खरीदते थे लेकिन रियल में 80 के बराबर है, और ये अब 4 केजी खरीदता है तो 4 बराबर कितना, तो काटिए, 16 पचे 80, 16 चौके 64, बोलेंगे 64 केजी, तो आंसर आएगा 64 केजी। यदि मेरी बातें सबको समझ में आया तो बोलिए यस, और नहीं आया तो बोलिए नो, ठीक है ना। ओके, छुट्टी दे दूं ठीक है। तो प्यारे बच्चों बात ऐसा है, यदि आपको ये टाइप नहीं समझ में आया होगा तो हम अगले क्लास में इसे दोबारा समझाएंगे, और प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे कल, इसे हम दोबारा समझा देंगे फ्रेश ताजा, घबराइएगा नहीं, दुखी मत होइएगा, मैं आपको सिखाने का वादा किया हूं तो सिखाऊंगा, बस आप ईमानदारी से एक बार प्रयास करिए प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।